मेरे साथ हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजक तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज मौजूद हैं और इतने बड़े संत समागम को सोचने का, बुलाने का और सकुशल कराने का जो श्रेय जाता है वो रामभद्राचार्य जी को ही जाता है। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर वो एक्सक्लूसिव है। महाराज जी, इतने बड़े महाकुंभ को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और आपको कैसे यह ख्याल आया कि ये महाकुंभ चुनाव से ठीक पहले बुलाना चाहिए? पहली बात तो यहाँ चुनाव का नाम ही नहीं लेना चाहिए जी। इसको हम बहुत पहले सोच रहे थे पर कोरोना के कारण ये विलंबित हो गया। 3 वर्ष से विलंबित होता जा रहा था और महाकुंभ तो तीर्थों का स्वभाव है। इसे मैं फिर यही बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव का आरोप मुझ पर न लगाया जाए। हिंदू विघटित था, उसको संगठित करने के लिए हमने यह महाकुंभ बुलाया है। चित्रकूट भगवान राम की संकल्प भूमि है और आज हमें संकल्प भी लिवाना है। यदि राजनीतिक प्रयोग करना होता तो मैं दिल्ली के ताल कटोरा में न बुला लेता क्या? तो क्या प्रयोग करने वाले हैं? क्या कसम खाकर जाएंगे? यहाँ से 5 लाख हिंदुओं को बुलाया गया है। अयोध्या, मथुरा, काशी, तमाम अखाड़ों के साधु संत, क्या कहेंगे आप उनसे? क्या मंथन होगा और इस महाकुंभ से क्या निकलेगा? आप आज वही सुनिएगा, अभी बताना ठीक नहीं, वहीं से। लेकिन पूरे देश कई करोड़ लोग इस वक्त महाराज जी आपको सुन रहे हैं, इस महाकुंभ को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं। इसका एक ही सारांश है कि अनेक विघटित रहकर हम बहुत कुछ खो चुके हैं। बहुत कुछ हिंदुओं ने खो दिया। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू हैं पर आज तक सरकार उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिला पाई। अब हम अपने अधिकार के लिए जागरूक होंगे। आज का कुंभ हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए जागरूक करेगा, यही मेरा संदेश। अच्छा, जो 12 प्रस्ताव हैं उसमें 3-4 जो मुख्य प्रस्ताव है, चाहे वो जनसंख्या कानून हो गया, कॉमन सिविल कोड हो गया, लव जिहाद हो गया और हिंदुओं की घटती आबादी, आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू इस देश में घट रहा है? कैसे लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। अनेक होने का ही फल है, विघटित होने का ही फल है, नहीं इतना होता। हम एक होंगे और मेरी योजना में है, इसको बड़बोलापन नहीं माना जाए कि हम भारत में 80% हिंदुओं को लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, लेकिन इसकी जो महाकुंभ है महाराज जी, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 1 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और इससे पहले हिंदू महाकुंभ। ऐसा है, कुंभ तो पहले से आयोजित है। ये 3 वर्ष पहले की मेरी योजना है पर उसके कोरोना के कारण हम पीछे हट रहे थे। अभी अनुकूल वातावरण है, ठंड नहीं है और गर्मी भी नहीं है, इसे हमने 15 दिसंबर तय किया। अच्छा, लेकिन आप इसे गैर राजनीतिक करार दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं, आप जानते हैं कि संघ किसको सपोर्ट करता है। मैंने अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को यहाँ पर देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलावा गया है। आप मेरी बात सुनो जी। मोहन भागवत शुद्ध हिंदुत्ववादी हैं और मेरे मित्र हैं। हम मोहन भागवत, मैं और मोदी जी तीनों एक ही वर्ष के जन्मे हुए हैं। 3 लोगों से मेरी मित्रता है। यहाँ हिंदुत्व की ही चर्चा होगी, राजनीति की एक अक्षर चर्चा नहीं होगी और न हमें राजनीति से लेना। हाँ, एक बात अवश्य है, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी हिंदू हित की बात करती है, तो क्या आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को इस महाकुंभ से मिलेगा कि जाइए चुनाव लड़िए और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आइए? नहीं, ऐसा है, हम तो संपूर्ण हिंदुओं को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और हमने विपक्षियों को भी बुलाया है। अब कोई ना आए तो इसमें मेरा दोष क्या है? अच्छा, विपक्ष किसको? अखिलेश यादव और मायावती को न्योता भेजा है क्या? सबको न्योता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी न्योता गया है? सबको न्योता गया है। अच्छा, आपने भेजा था व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से मैंने भेजा है। लेकिन अखिलेश यादव इस हिंदू महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बीजेपी जानबूझकर करवा रही है क्योंकि चुनाव सामने है। वो उनका भ्रम है। जो अपने पिता का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आशीर्वाद विपक्ष को नहीं मिल रहा है क्या आपका? मेरा जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं आप? निश्चित दे रहा हूँ। ही इज माय फ्रेंड। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।